अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम लेके आए हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान आर्मी में, अगर आप एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप ऑफिस में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ लाजमी हर टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लें ताकि आपके बहुत अच्छा ग्रेड आ सके और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ही रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, जिसका आज पार्ट 3 रिलीज़ होने जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। विच कंट्री इज़ currently facing devastated flood that has dislocated millions of people। ऐसी कौन सी कंट्री है, कौन सा मुल्क है जिसे बहुत ही ख़तरनाक फ्लड यानी सैलाब से उसको सामना करना पड़ रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल जिसमें शामिल हैं, तो वो हमारे पास है पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ही डिवास्टेटिंग, बड़ा ख़तरनाक जो सैलाब है वो आया और मिलियंस ऑफ पीपल इससे अफेक्ट हुए हैं। The next MCQs. Currently, there is an ongoing conflict in Ukraine. In which part of Europe Ukraine is located? In which part of Europe? यूरोप के किस पार्ट में यूक्रेन पाया जाता है? तो यूरोप के यूक्रेन जो है वो ईस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट MCQs. एशिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। एशिया जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर कॉन्टिनेंट है। द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है अफ्रीका का। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पेट्रोनस इज़ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी ऑफ विच कंट्री। पेट्रोनस जो है ये ऑयल और गैस की सबसे बड़ी कंपनी है, और ये किस कंट्री की कंपनी है ये आपने बताना है। दैट इज़ दी मलेशिया। मलेशिया की ये है। ऑप्शन सी मलेशिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ करंटली एक्सपेक्टेड टू गो अंडर रिसेशन। द ऑप्शन सी यूरोप इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज़ ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, हम पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में कि वो ग्रीनलैंड है। द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड, तो दुनिया का जो दूसरा बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है? वो है न्यू गिनी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच कंट्री क्लेम्स दैट ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी। कौन सी कंट्री ये क्लेम करती है कि ताइवान उनकी टेरिटरी का पार्ट है? ऐसी कौन सी कंट्री है? वो चाइना है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चाइना ही इस बात के लिए दावा करती है। द नेक्स्ट MCQs. द एवरग्रैंड ग्रुप इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल स्टेट कंपनी इन। वो कहाँ पर है? वो चाइना पर है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एवरग्रैंड ग्रुप जो है वो लार्जेस्ट रियल स्टेट कंपनी है और वो चाइना में है, चाइना में लोकेटेड है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हाई लेवल के इम्तहान टेस्ट आप जब देते हैं, इंटरव्यूज़ लाजमी पूछे जाते हैं ये सवाल। नेक्स्ट है करंटली द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज़ द इकोनॉमी ऑफ। जो दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो किसकी इकोनॉमी है? वो यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स शेयर्स मैराइन बॉर्डर विद रशिया। यूनाइटेड स्टेट की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने मैराइन बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ शेयर किया? द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी अलास्का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है। अलास्का ने ही शेयर किया है अपना मैरीन बॉर्डर विद रशिया के साथ उसने अपना मरीन बॉर्डर को शेयर किया है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। A bill is a standard size and weight of compressed. So the correct answer is A. Option A is the correct answer because cotton is its right answer. How many electoral votes are required in the US presidential elections to become president of the United States? यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनने के लिए US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो रिक्वायर होते हैं, तो कितने उनको इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं? 270। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। 270 यानी 270 वोट्स उन्हें रिक्वायर होते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू countries have recently submitted their applications in May 2022 to join NATO। NATO को ज्वाइन करने के लिए कौन सी कंट्री ने रिसेंटली सबमिट की हैं उनकी एप्लीकेशंस? तो फिनलैंड एंड स्वीडन, ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी नाटो को ज्वाइन करने के लिए मई 2022 में सबमिट करवाई हैं अपनी एप्लीकेशंस, क्योंकि वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं। So, option B is the correct answer. Which NATO member country initially raised objections on applications of Finland and Sweden to join NATO? Option D is correct. Turkey is its answer. तो नाटो का जो मेंबर है वो कौन है? वो टर्की है, जो कि ऑब्जेक्शन को रेज करता है। फाइनलैंड और स्वीडन जो कि नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी एप्लीकेशंस के जो एतराज़ात हैं उनको रेज करता है। वो कौन है? वो टर्की है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पाम ऑयल हैज़ बीन मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट्स? पाम ऑयल जो है वो इस्तेमाल होता है कौन सी प्रोडक्ट को बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन ए, फूड इज़ द करेक्ट आंसर। वी लिव ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द प्लैनेट अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट डैश ईयर्स अगो। साइंटिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो कितने साल पहले बना था? वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 4.6 बिलियन सालों पहले बना था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। The Kokora Valley is the principal location of Kaidio wax palm. In which country it is located? ये जो कोकोरा वैली है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, पाई जाती है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कोलंबिया। कोलंबिया में ये पाई जाती है ये वैली। सो ऑप्शन सी इज़ द बिल्कुल ठीक आंसर है। The next MCQ is the atmosphere of the earth is divided into different atmospheric layers based on atmosphere of the earth। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये कितने एटमॉस्फेरिक लेयर्स पे डिपेंड करता है? डिफरेंट लेयर्स पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिवाइड होता है, किस पे बेस्ड करता है? ये टेम्परेचर पे बेस्ड करते हुए डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड होता है। जो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स में डिवाइड होता है टेम्परेचर की बुनियाद पर। सो ऑप्शन ए, टेम्परेचर इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर करंटली मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन? कितनी कंट्रीज़ हैं जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर हैं? 193। यूएनओ के जो मेंबर्स हैं वो 193 कंट्रीज़ हैं जो कि यूएनओ का मेंबर हैं। मैं बताती चलूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और होली सी, जिसको वुटकन सिटी भी बोलते हैं, तो वो इसका पार्ट नहीं है। द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ज्वाइनिंग डेट 14 जुलाई 2011 इज़। यूनाइटेड नेशन का जो न्यू मेंबर बना है जिसने ज्वाइन किया है 14 जुलाई 2011 को, वो कौन सा है? वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान ने 14 जुलाई 2011 में इसको यूएनओ को ज्वाइन किया है। सो द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चेर्नोबिल पावर प्लांट करंटली हाईलाइटेड इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन। ये कहाँ पे, ये जो पावर प्लांट है ये कहाँ पे लोकेट करता है? ये यूक्रेन में है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द सिटी ऑफ चेर्नोबिल इन यूक्रेन इज़ फेमस फॉर। जो चेर्नोबिल का जो सिटी है जो कि यूक्रेन में है वो किस वजह से मशहूर है? वो न्यूक्लियर डिज़ास्टर ऑफ 1986 में होने वाले न्यूक्लियर डिज़ास्टर की वजह से मशहूर है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। रशिया ऑन 24 फरवरी 2022 लॉन्च्ड एन इन्वाजन ऑन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यूक्रेन। विच लाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसेंसिस? फोटोसेंसिस के लिए कौन सी लाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रेड लाइट फोटोसेंसिस के अमल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखें इसमें केमिस्ट्री के, इसमें बायो के भी क्वेश्चंस को टच किया हुआ है और यही इसी तरह के सवाल आपके पेपर्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस आर यूजफुल इन माइक्रोस्कोप? फिजिक्स का आप देख सकते हैं एमसीक्यूज है कि माइक्रोस्कोप में कौन से किस किस्म के जो लेंस हैं वो इस्तेमाल होते हैं? कन्वेक्स लेंस जो हैं वो माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग। कूलिंग करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एमोनिया। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग करने के लिए एमोनिया की जो गैस है वो इस्तेमाल होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे जो सवाल थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जी। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट लाजमी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि आप अगर कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, रिलेटेड टू फिजिक्स एंड रिलेटेड टू बायो जो सवाल हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सवाल बहुत ही बेनिफिशियल इंशाल्लाह आपके लिए साबित होंगे। आप इजीली क्लियर कर सकते हैं इन सवालों के। अगर आपने जवाब अच्छी तरह जहन में बिठा लिए हैं तो इंशाल्लाह आप इजीली टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। ये हमारा पार्ट 3 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 4 रिलीज होगा, ताकि कोई भी चांस ना रहे कि आप क्लियर ना कर सके या आपके अच्छे मार्क्स ना आए। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे ग्रेड लेने के लिए ये सारे के सारे पार्ट्स अगर आप सुन लेते हैं और समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लाजमी पास कर लेंगे।